कमाल का माल है, देख रहे हो ना यार, आप कमाल की माल हो। तो आ गया हूँ फिर से नया लुक चेंज करके। तो आज का टॉपिक है सिविक सेंस। भाई ये टॉपिक इतना ज़्यादा मिल्क हो चुका नहीं, तब इसमें कुछ बनाने का मन भी नहीं करता। लाइक ढेरों वीडियोस पड़ी हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों को कुछ फ़र्क पड़ ही नहीं रहा है। और क्यों पड़ेगा भाई, हमारा थोड़ा ना कुछ जाता है। तो चलो फिर देखते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जिससे कुछ सुधरेगा या ना सुधरेगा ये तो पता नहीं, लेकिन किस कंडीशन में सिविक सेंस अभी एग्जिस्ट करता है ये ज़रूर पता चल जाएगा। एंड वी गोना स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट इंडियंस की इंडियन का सिविक सेंस कैसा है और कैसा नहीं है। देखो ये तो जग जाहिर बात है कि इंडियन सिविक सेंस के मामले में नंबर 1 पे आते हैं, टॉप पर आते हैं, पर ऊपर से नहीं, नीचे से ऐसे। देखो हम लोग चाहे जितना जो कुछ कर लें, कभी कुछ चीज़ सही होने वाला नहीं है, क्योंकि भाई हम लोग कैजुअल ले जाते हैं चीज़ों को। क्या करना है यार, अपने को क्या करना है, अरे किसी ने कचरा फेंका फेंक नहीं दे, अपना घर तो साफ है, क्या मतलब पड़ी अपने को। यही सब चीज़ें आगे चल के इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, फिर सोचते हैं कि यार कुछ ना कुछ तो कर लेना चाहिए था, लेकिन क्या किससे फ़र्क पड़ता है, किसी को नहीं, और ना ही कभी कुछ फ़र्क पड़ेगा। बाकी बड़ी बड़ी बात नहीं करूँगा, फॉर अ मोमेंट केवल अपने पे मैं स्पेसिफिक रहूँगा। मैंने ये जानने के लिए कि भाई आसपास मोहल्ले वल्ले में कैसा क्या ग्राउंड में चीज़ें कैसे काम करती हैं, वो सब जानने के लिए मैंने एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट लिया, जस्ट टू नो थिंग्स की क्या सच में जितना बताया जाता है इंडियंस में सिविक सेंस की कमी उतना ज़्यादा है। तो उसका रिजल्ट आप देख ही सकते हैं। जैसे मैंने एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट लिया था, बस, जिसमें यूजुअली बहुत लोग ट्रैवल करते हैं, प्रतिदिन कोई ना कोई आता जाता रहता है, कहीं ना कहीं ट्रैवल, मतलब बहुत हैवी मात्रा में ट्रैवल होता है। लेकिन उसकी कंडीशन क्या है, देखो लोगों को इतनी अकल नहीं है कि भाई अपना कचरा अपने साथ रख लें फिर कहीं फेंक दें। इवन डस्टबिन होने पर भी लोगों ने बस का क्या हाल करा है आप देख सकते हो। हमें क्या भाई, हमें तो मूंगफली खानी है, मूंगफली खोल के खा जाएंगे, बाकी क्या मतलब है, फेंक देंगे ऐसे तैसे में, जाए सामने वाला साफ़ करे, जिसको बैठना वो साफ़ करे। भाई मुझे बैठने में शर्म आ रही थी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने में कि भाई ऐसी कंडीशन है, पीछे डस्टबिन पड़ा हुआ है 2 कदम पे, लेकिन लोगों को क्या मतलब है, कुछ नहीं, ऐसे मूंगफली खाई फेंक दिया। जहाँ बैठे हैं वहीं गंदगी कर रहे हैं, इससे बड़ी आयरनी क्या हो सकती है। दूसरी बात देखो, मैंने और भी पब्लिक प्लेसेस विजिट किए हैं जस्ट टू नो कि भाई क्या सच में इतनी हालत ख़राब है। तो सबसे पहले मैं गया एक आइसक्रीम शॉप पे। मैंने सोचा कि शायद वहाँ पे चीज़ें तो सही होनी चाहिए यार, इतना भी बुरा नहीं जितना लोग बताते हैं कि इतना सिविक सेंस की कमी है। लेकिन देखो वहाँ पे क्या हाल मिला मुझे, जगह जगह पर रैपर पड़े हैं, जगह जगह पर पाउचेस पड़े हैं, और कचरा, ढेरों कचरा पड़ा है। जबकि सरकार ने इतनी सारी सुविधा अवेलेबल करा रखी है, रोज़ सुबह कचरे की गाड़ी भी आनी है, साथ में एक झाड़ू लगाने वाला भी आना है, लेकिन नहीं, लोगों को तो फिर भी चैन नहीं है साहब, फिर भी चैन नहीं लोगों को। हम तो ऐसे खाया कुछ भी वहीं फेंक दिया। लोग इतना कष्ट भी नहीं करते कि अपने बगल वाले डस्टबिन में जाके चीज़ें फेंक दें, वहीं से ऐसे निशानेबाजी करेंगे। भाई गया तो ठीक है, ना गया तो कोई बात नहीं, कोई ना कोई तो उठा के साफ़ कर ही देगा। मेडिकल के सामने ये हाल है तो बाकी सबको कुछ बात ही नहीं है। रोड में तो ऐसा कचरा पड़ा है कि भाई जैसे खुद का घर है, फेंक दो, अपने मन आए फेंक दो। मैं तो भाई यहीं खा के यहीं कचरा फेंकूँगा, कोई कुछ भी कर ले, फेंक दो। और बाकी इंटरनेशनल न्यूज़ तो देखते रहते हुए उसको कवर करने कोई मतलब बनता नहीं। कोई कहीं कुछ चोरी कर रहा है, कोई कहीं कुछ चकारी कर रहा है, कोई कहीं पे कुछ चोरी कर रहा है, कोई कहीं पे कुछ चकारी कर रहा है, कोई कहीं पे कुछ अलग अलग कांड कर रहा है। भाई लोगों को इतनी शर्म नहीं, बच्चों की कैंडीज चुरा ले जा रहे हैं। भूखा होगा भाई, भूख लगी होगी यार, तुम लोग क्यों इतने नेगेटिव सोचते हो। क्या पता उसको भूख लगी हो, खाने के लिए लेके गई हो सकता है ना यार। मतलब तुम लोग नेगेटिव सोचते हो। कोई इंसान अगर मॉल से चोरी करा तो क्या पता भाई उसको जरूरत हो। You want me to do? You are. I'm not taking anything. I'm ready to even pay for it. Does not work like that. I don't know why you keep saying the same thing over and over again. So what do you want me to do? I just want you to be quiet for right now. I'm really sorry to bother you if it is. I'm really sorry. भले मैं वीज़ा पे गया हो यूएसए, लेकिन फिर भी चोरी कर रहा है। क्या पता भाई घूमते घूमते बजट खत्म हो गया हो, पैसा ना बचाओ, चोरी तो करनी पड़ेगी ना। लोगों पे इतनी अकल नहीं है, लोग इतने मंदबुद्धि हो गए कि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बस कुछ भी करे जा रहे हैं। और इन सब के पीछे क्या होता है कि भाई एक पूरा स्पेसिफिक कम्युनिटी, एक पूरी स्पेसिफिक कंट्री बैन हो जाती है, एक स्पेसिफिक कंट्री ब्लैक लिस्ट में जाती है कि भाई यहाँ के लोग कितने गंदे होते हैं, या यहाँ के लोग कितने बेकार होते हैं। जैसे आपने वो तो सोचा होगा कि इंडियंस डोंट यूज़ डिओड्रेंट करके एक बहुत ज़्यादा चला है, कि जो जितने भी फॉरेनर्स यही पूछते हैं कि इंडियंस डिओड्रेंट यूज़ नहीं करते हैं क्यों। भाई कहीं ना कहीं तो हमने ऐसा काम करा होगा जो इनको ऐसा लगा होगा।
लेकिन उससे भी क्या फ़र्क पड़ता है, हम तो भाई ग्राउंड रियलिटी में रहेंगे, ग्राउंड रियलिटी देखेंगे। अब ग्राउंड में ये है कि भाई रियलिटी नहीं, सिर्फ कचरा दिखता है और कुछ नहीं दिखता। लेकिन फिर भी हमें क्या फ़र्क पड़ना है भाई, हमारा थोड़ा ना रैपर है। अरे आप लोगों ने ये भी बहुत चीज़ें देखी होगी कि भाई ट्रैफिक रूल्स इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। हाँ, टियर 1 सिटीज़ में मे भी करते होंगे, टियर 2 सिटीज़ में मे भी मे नॉट भी करते होंगे, लेकिन टियर 3 और उसके नीचे सिटीज़ में तो कभी करते ही नहीं भाई। ट्रैफिक रूल जैसे कोई चीज़ है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती लोगों को। जहाँ मन करे वहीं भिड़ दो, क्या है, ज़्यादा ठुक जाएंगे, ज़्यादा मर जाएंगे, क्या फ़र्क पड़ेगा। इवन बड़े बड़े जो ट्रांसपोर्ट होते हैं वो खुद कुछ यूज़ नहीं करते हैं। यहाँ से राइट का कट मारना है, लेफ्ट का गाड़ी कट दे रहे हैं, कहीं कुछ दे रहे हैं, बस चला जा रहा है, सब चले जा रहा है। जैसे जैसी गाड़ी चल रही है वैसे चला, जो होगा सब देखा जाएगा। इससे एक्सीडेंट कितने होते हैं सबको पता है, इससे डैमेजेस कितना होता है सबको पता है। एट द एंड ऑफ डे किस पे ब्लेम आता है, सरकार पे आता है। सरकार भाई करे तो क्या करे, इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी स्कीम्स लॉन्च किए, इतने सारे पैसा खर्च किया उसने, 12,000 करोड़ रुपए खर्च किए सरकार हर साल की भाई शहर को साफ सुथरा रखेंगे। रेलवे 12,000 करोड़ खर्च करती है कि ताकि गुटखे के निशान मिटा देंगे, लेकिन लोगों को क्या फ़र्क पड़ेगा, जहाँ मन करे वहीं पिचकारी मार दो, बाकी देख लेंगे, कोई और साफ कर देगा। रोड चोरी हो जा रही है, अरे फॉरनर आई बदतमीजी तो करनी बनती है, यही तो सिविक सेंस इंडिया का, यही तो, क्यों नहीं समझ रहे, यही तो सिविक सेंस इंडिया का। तो ऐसे हालात जब तक चलते रहेंगे तब तक तो कुछ सही होने वाला है नहीं। और मैं ये भी नहीं बताऊंगा कि भाई कैसे क्या सही होगा, तुम लोग को जो मन करे करो, मुझे क्या घंटा फ़र्क पड़ता है। और देखो कहीं ना कहीं गलती पब्लिक की भी नहीं है, मैंने खुद ये प्रॉब्लम फेस करी है कि जैसे मान लो मैंने कुछ खाया पिया, तो एक बहुत ज़्यादा मेजर एरिया में डस्टबिन वगैरह पब्लिकली अवेलेबल ही नहीं है, तो कोई चाह के भी नहीं फेंक सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक आइसक्रीम बाई की थी खाने के लिए, मैंने आइसक्रीम खाया बाकायदा, उसका रैपर मेरे पास था कि मैं कहीं फेंकूंगा, चल जाएगा भाई, कहीं डस्टबिन ही नहीं मिला। पब्लिक डस्टबिन एग्जिस्ट ही नहीं करता है कई जगह पे, तो मिला ही नहीं मुझे लिटरली वो रैपर 100-150 किलोमीटर चला के अपने घर लाके अपने घर के डस्टबिन में फेंकना पड़ा, ऐसा हाल चल रहा है। तो कहीं ना कहीं लोगों की गलती भी नहीं है, लेकिन लोग समझदार भी नहीं है बिल्कुल भी। अब लोग समझदारी दिखाएं तो चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो सकती है, लेकिन हमें क्या करना है, सही है करो जो करना हो, हमें क्या मतलब है भाई भीड़ का। और आजकल पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आने वाली सबसे पहली पसंद लोगों की ट्रेन, उसमें भी ऐसा हाल चल रहा है कि भाई स्लीपर कोचेस भी, एसी कोचेस भी जनरल कोचेस बन के चल रहे हैं। लोगों को अपनी सेफ्टी की परवाह नहीं है कि भाई गिर जाएंगे तो कुछ चोट लग जाएगी, फिर कुछ हार्म हो जाएगा, नहीं, उनको बस सीट मिलनी चाहिए, भले कहीं भी धक्का मुक्की करके कहीं ना कहीं ऐसा एडजस्ट हो ही जाएंगे, भले कुछ भी कर लो। एंड ये सब तो बहुत ज़्यादा कॉमन है, हर जगह आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन पब्लिक को सुधरना फिर भी नहीं है। एक हाथ गिर के कट टूट जाएगा भाई, फिर भी कोई मतलब नहीं है, गिर जाए, हम थोड़ा ना गिरे, हम तो सेफ्टी से, हम तो ऐसा पकड़ के लटके हैं, हमें थोड़ा ना कुछ हो रहा है। यही सोचते सोचते सब चल रहा है तो सब चला रहे हैं, ना आगे को सुधरना है ना कुछ हो पाएगा, तो फेक उम्मीद से क्या मतलब है। मैं कहूँगी भाई तुम ऐसा चीज़ फॉलो करो, देखो मुझे साफ पता है ना तुम्हें फॉलो करना है ना किसी को करवाना है, तो कोई मतलब बनता नहीं है। हाँ, काफ़ी सारे ऐसे लोग भी जो सब सिविक सेंस सब कुछ बाकायदा फॉलो करते हैं, एंड आई डू रिस्पेक्ट देम, लेकिन बाकी लोग कारण जो ऐसे हरकतें करते हैं उनके कारण तो सभी बदनाम हैं और बदनाम होंगे, और ये चीज़ कभी सुधरना है नहीं। एक बार जिसके दिमाग में हमने ये डाल दिया, मेंटलिटी डाली कि हम लोग ख़राब है, हम लोग का सिविक सेंस ख़राब है, तो वो चाह कर भी नहीं सुधरेगा। भी ऐसा ही करेंगे भाई कि यार तुम तो ख़राब हो, तुम तो ऐसे बेकार हो। चाहे हम खुद सोच लो भाई, अपने में देख लो, अपन क्या देखते हैं भाई, हाँ मेरा घर है, मेरा घर साफ रहना चाहिए, मोहल्ला चाहे बदनाम हो जाए, मोहल्ला चाहे ख़राब हो जाए, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। सिविक सेंस का सीधा सीधा मतलब है बिहेव द वे यू लाइक अदर्स टू बिहेव विथ यू, लेकिन क्या किसे फ़र्क पड़ता है, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता भाई। मैं लिटरली एक बार को तो मैं कचरा साफ भी कर दूँ, लेकिन 2 सेकंड बाद फिर वहीं कचरा दिखेगा, क्यों, कोई और फेंक गया। लोग सफाई करने वाले समझेंगे भाई तू तो साफ हो ही रहा है, एक कचरा और साफ कर दे, ऐसी कंडीशन चलती है। तो ठीक है, जो चल रहा है चलने दो, मुझे क्या है। एंड ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है, लिटरली कोई सोल्यूशन नहीं है। हम लोग थ्योरेटिकल चाहे जितनी बातें कर लेंगे, ये चीज़ ऐसे सही है वैसे सही हो जाए, कुछ नहीं होगा। लोगों की मेंटलिटी इतनी ख़राब हो चुकी है, लोग फ़ौरन जाके अपनी सिविक सेंस का प्रदर्शन इस तरह करते हैं कि लोग भद्दी कमेंट करते हैं लड़कियों पर। कोई कहीं नहा रहा है, कोई कहीं रोड चोरी कर रहा है, कोई कहीं कुछ कर रहा है, किसी को सुधरना है नहीं। आजकल के कुछ लड़के जो हैं, हाँ कुछ लड़के ऐसे हैं, एक बहुत ज़्यादा वर्ग, बहुत बड़ा एक कम्युनिटी ऐसी भी है जो ये सब चीज़ फॉलो करता है। कचरा तो भाई अपने बैग में डाल लेगा कभी, लेकिन कब तक करेगा भाई, वो भी देखते देखते एक बार को छोड़ देगा कि ले भाई ऐसी तैसी मिला है, सब सत्यानाश हो जाए, मैं भी फेंक दूंगा, क्या मतलब पड़ता है, जब किसी को फ़र्क पड़ता नहीं तो मुझे क्यों फ़र्क पड़े। तो करते रहो जो करना हो। जय श्री नारायण।